बच्चों, आज आपको पढ़ना है संस्कृत में बुद्धिर्यस्य बलम तस्य पाठ का हिंदी अनुवाद और संपूर्ण अभ्यास कार्य। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। जब वीडियो आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा पाठ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको केवल ध्यान से सुनना है। पाठ है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इसका मतलब है जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। बेटा मैं पढ़ता हूं। अथ कदाचित मंदार नाम के पर्वते दुर्दांत नामकः सिंह अवसत्। सः नित्यम् असंख्यानां पशूनां वधम् अकरोत्। ततः स्वजातेः क्षयं दृष्ट्वा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपम् अगच्छन्। तस्मै च निवेदयन् महाराज अनेन पशुघातेन कः लाभः? प्रसीद त्वं प्रतिदिनम् एकः पशुः तव आहाराय स्वयमेव आगमिष्यति इति। सिंहः तान् अवदत् एवं भवतु इति। अथ कदाचित, तब शायद मंदार नाम के पर्वत में दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। तब शायद मंदार नाम के पर्वत में दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। सह नित्यम असंख्यानाम पशुनाम वधम अकरोत्। वह रोज अनेक पशुओं को मार डालता था, अनेक पशुओं का वध करता था। ततः स्वजाते क्षयम दृष्ट्वा, तब अपनी जाति के या अपने वर्ग की कमी को देखकर सर्वे पशवः मिलित्वा, सभी पशु मिलकर सिंह से समीपम अगच्छन्, शेर के पास गए। तस्मै च निवेदयन्, और उनसे निवेदन किया, महाराज अनेन पशुघातेन कः लाभः? बहुत से जानवरों को मारने से क्या लाभ है? प्रसीद त्वं, आप प्रसन्न हो जाइए। एकः पशु तव आहाराय, एक पशु एक जानवर आपके भोजन के लिए स्वयमेव आगमिष्यति, अपने आप ही आपके पास आएगा। सिंह तान अवदत्, शेर उनसे बोला, एवं भवतु, ऐसा ही हो। इसका मतलब उसने हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं बहुत सारे पशुओं को मैं नहीं मारूंगा अगर एक जानवर मेरे पास रोज आ जाएगा। ततः प्रभृति प्रतिदिनम स्वयमेव एकः पशु सिंहस्य समीपम अगच्छत्। ततः प्रभृति का मतलब है बेटा तब से लेकर, प्रतिदिन स्वयं ही एक पशु शेर के पास आता था। सिंह तम प्रीत्या अखादत, शेर उसे बहुत प्रेम से खाता था। कालांतरे एकस्य वृद्ध शस्कस्य वारः समागतः। कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। सह अचिंतयत, उसने सोचा, यद्यपि इदानीं जीवन रक्षणं दुष्करम तथापि भयात् त्राणाय यत्नः कर्तव्यः। उसने सोचा, यद्यपि इस समय जीवन की रक्षा करना कठिन है, फिर भी भय से रक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए। एवं स्वमत्यापायम चिंतयन, इस प्रकार अपनी बुद्धि से उपाय सोचते हुए सशस्कः, वह खरगोश मंदम मंदम गत्वा, धीरे धीरे जाकर चिलम विलंब्य, बहुत देर से सिंहस्य अग्रे उपस्थित अभवत्, शेर के आगे उपस्थित हुआ। एक बार फिर सुन लीजिए। तब से लेकर प्रतिदिन स्वयं ही एक पशु शेर के पास आता था, शेर उसे प्रेम से खाता था। कुछ समय के बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, यद्यपि इस समय जीवन की रक्षा करना कठिन है, तब भी भय से रक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। एवं स्वमत्या उपायम चिंतयन, इस प्रकार अपनी बुद्धि से उपाय सोचता हुआ, चिंतयन जिसमें ना के बाद हलंत लगा हो, उसका मतलब बेटा कर या हुआ, हुई, हुए होता है। इनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं, रुल प्रत्यय के अंतर्गत आता है।
और इसी को अंग्रेजी में पार्टिसिपल बोलते हैं। चिर विलंबम गत्वा सिंहस्य अग्रे उपस्थितः, सोचता हुआ वह खरगोश धीरे धीरे जाकर देर से शेर के आगे उपस्थित हुआ। तस्य विलंबेन सिंह अत्यंतम कुपितः तिष्ठत, उसकी देर हो जाने के कारण शेर अत्यंत क्रोधित बैठा था। स शशका विलंबस्य कारणम अपृच्छत, उसने खरगोश से देरी से आने का कारण पूछा। शशकः कथित, खरगोश बोला, महाराज, हे महाराज, नात्र का मतलब न अत्र, माम अपराध है, मम अपराध है। हे महाराज, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। हे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मार्गे एका अपरः सिंह माम विलोक्य कथित, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझको देखकर बोला, रे शशक, अरे खरगोश, तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो या तुम कहाँ जा रहे हो? अतैव तिष्ठ, यहीं रुको, मम आहारो भव, मेरा भोजन बनो। उसके विलंब से, एक बार फिर सुन लो बेटा, उसके विलंब से शेर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने खरगोश से विलंब का कारण पूछा। खरगोश बोला, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे देखकर बोला, अरे खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, मेरा आहार बनो, मेरा भोजन बनो। तदा हम तम अकथयम, तब मैंने उससे बोला, अहम मत्स्य वनस्य महाराज दुर्दांतस्य समीपम गच्छामि, मैं इस वन के महाराज दुर्दांत के पास जाता हूं या दुर्दांत के पास जा रहा हूं। तत्श्रुत्वा सह सिंह कथयत, उसको सुनकर वह शेर बोला, अरे धूर्त, अहम मत्स्य वनस्य राजा न अन्य कश्चित, हे धूर्त, मैं ही इस जंगल का, मैं ही इस वन का राजा हूं, दूसरा कोई नहीं है। तुम अत्रैव तिष्ठ, तुम यहीं रुको। इति स्वामिना तदा हम तस्मै पुनरागमनाय शपथम कृत्वा अत्र समागतः अस्मि। कहा, यहीं बैठो स्वामी, तब मैं उससे फिर वापस आने के लिए कसम खाकर, फिर वापस आने के लिए कसम खाकर यह शपथ करके मैं यहां पर आया हूं। अथ दुर्दांत अत्यंत कोपेन गर्जत, अब दुर्दांत बहुत क्रोध से गर्जा और बोला, कुत्र तिष्ठति सह वंचकः, कहां बैठा है वो ठग? शत्रुम माम दर्शय, जल्दी मुझे दिखाओ, शीघ्र मुझे दिखाओ, ये न अहम तम क्षणादेव हनिष्यामि, जिससे मैं पल भर में ही उसे मार सकूं या पल भर में ही मैं उसे मार डालूंगा। क्लियर बेटा? ततः शशकः तम सिंहम एकम गभीरम कूपम अनयत, तब खरगोश उस शेर को एक गहरे कुएं में ले गया। कूपस से ऊपर गत्वा, कुएं के ऊपर जाकर, सह सिंहम अवदत, वह शेर से बोला, देव मतलब महाराज, भीत्या सह दुष्ट अस्मिन कूपे निलीन तिष्ठति, डर कर वह दुष्ट इस कुएं में छिपकर बैठा है। डर कर वह दुष्ट इस कुएं में छिपकर बैठा है। सिंह तत्र गत्वा कूपे स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, शेर ने वहां जाकर कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा। तम च अपरम सिंहम मत्वा, और उसे दूसरा शेर मानकर, तस्य वधाय, कूपे नेपतत, उसके वध के लिए, उसको मारने के लिए कुएं में गिर गया। पंचत्वम चागच्छत, और पंचत्व को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। एवं बुद्धि बलेन सह शशकः बलिनमपि सिंहम न पात्यत, इस प्रकार बुद्धि के बल से वह खरगोश, इस प्रकार बुद्धि के बल से उस खरगोश ने बलवान शेर को भी गिरा दिया। अतः ही साधुक्तम, अतः कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है, बिना बुद्धि वाले के बल कहाँ। आखिरी पैराग्राफ एक बार फिर देख लो बेटे। तब खरगोश उस शेर को एक गहरे कुएं में ले गया। कुएं के ऊपर जाकर वह शेर से बोला, देव, डरकर वह दुष्ट इस कुएं में छिपकर बैठा है।
सिंह तत्र गत्वा, शेर ने वहां जाकर कुएं में अपने परछाई देखी, अपना प्रतिबिंब देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा। तम च परम सिंहम मत्वा, और उसे दूसरा शेर मानकर उसके वध के लिए कुएं में गिर गया, कुएं में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार बुद्धि के बल से उस खरगोश ने बलवान शेर को भी गिरा दिया। अतः कहा गया है, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। बेटा वीडियो में बने रहिए। पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, अब इसके बाद पूरे पाठ की मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं। आप देखिए, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार उत्तर लिखिए। सिंहा कुत्र वसति स्म। तो बेटे इसमें शेर कहां रहता था, कुत्र काट दीजिए और उसकी जगह पर लिख दीजिए मंदार नाम के पर्वते। क्या लिखेंगे बेटे, मंदार नाम के पर्वते। क्लियर बेटा। दूसरा है, सिंहा किम अकरोत, शेर ने क्या किया। बस बेटे पूरा सब कुछ वही रहेगा, केवल किम की जगह पर असंख्या नाम पशु नाम वधम, असंख्या नाम पशु नाम वधम। कालांतरे कस्य वार समागत है, कालांतर में किसकी बारी आई। तो बेटा यहां पर लिखेंगे वृद्ध शशकस्य, कस्य हटा देना और उसकी जगह लिख देना है आपको वृद्ध शशकस्य। बेटा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद, यद्यपि जीवन रक्षा कठिन है तथापि किम करणीयम, क्या करना चाहिए। आपको मालूम है, मैंने पढ़ाया भी पाठ में, यत्न कर्तव्य। यद्यपि जीवन रक्षा कठिन है फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। सिंहा कूपे कम अपश्यत, शेर ने कुएं में क्या देखा। आपको मालूम, अभी मैंने पढ़ाया बेटे, स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखा, स्व प्रतिबिंबम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कदाचित मंदार नाम के पर्वते दुर्दांतः, पहले में मंदार नाम के और पहले के ही दूसरी जगह जो फिल करना है उसमें हम भरेंगे दुर्दांतः। क्लियर बेटा। मंदार नाम के पर्वते दुर्दांतः नाम सिंह है आवश्यक। क्लियर बेटा। सह नित्यम, दूसरे में भरेंगे असंख्या नाम, वह रोज असंख्य पशुओं को वध करता था। क्लियर है बेटा। पहले में मंदार नाम के, दूसरे में दुर्दांतः, फिर असंख्या नाम। महाराज अनेन, फिर भरेंगे बेटा पशुघातेन, इतने पशुओं को मारने से क्या लाभ, अभी मैंने समझाया आपको। फिर बेटा सह शशकस्य, उसने खरगोश से किसका कारण पूछा, विलंबस्य, कि आपको देर क्यों हो गई। अहम तम क्षणादेव, मैं उसको क्षण भर में ही मार दूंगा, हनिष्यामी। क्लियर बेटा। अब है परस्पर मेल, ये कई बार पढ़ा चुके। मंदार नाम के पर्वते, दुर्दांत नाम का सिंह, सजाते क्षयम, भयात त्राणाय, गभीरम कूपम, स्वप्रतिबिंबम अपश्यत। तो इसके मार्किंग हो जाएगी बेटा 4 3 2 1 6 5। एक बार फिर सुन लो अगर बोर्ड में ज्यादा विजिबल ना हो। 4 3 2 1 6 5। अगला क्वेश्चन है विभक्ति और वचन। स्वजाते है, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, प्रीत्या तृतीया एक वचन, आहाराय चतुर्थी एक वचन, भयात पंचमी एक वचन, मार्गे सप्तमी एक वचन। बेटा उदाहरण के अनुसार लिखिए। गम प्लस त्वा गत्वा लिखा उदाहरण में, तो इसका हो जाएगा वर्ड बेटा कृत्वा, माने करके। श्रुत्वा माने सुनकर, मिलत्वा माने मिलकर, मिलित्वा माने मिलकर, खादयित्वा, इसमें ये अपनी तरफ से ये जुड़ जाएगा, खादयित्वा, और स्थापस्त्वा स्थित्वा। बेटा ये त्वा प्रत्यय है, ऐसे इसकी रचना होती का प्लस ता प्लस व,
तो आदि का हट करके केवल बचता क्या है, त्वा। इसका मतलब होता कर। पुरुष एवं वचन, अवसत प्रथम पुरुष एक वचन, अकरोत प्रथम पुरुष एक वचन, अगच्छन प्रथम पुरुष अत अताम अन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। अवदत प्रथम पुरुष एक वचन, अतिष्ठत प्रथम पुरुष एक वचन। बेटा ये सब रूप हैं, जैसे अवसत है उसी तरह अवदत अवदताम अवदन, अवदह अवदतम अवदत, अवदम अवदाव अवदाम। बेटा मैंने पूरा पाठ आपको ठीक से समझा दिया है, पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं और अच्छी तरीके से आपको दूसरे लेसन समझा सकूंगा। धन्यवाद।